हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका इस प्लेलिस्ट लॉजिक में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या देखा था कि हमने प्रिंट किया था 1 2 4 8 16 30 32 64। ठीक है, तो ये क्या था, बेसिकली 2 का स्क्वायर था। तो इसको हमने लगाने के लिए क्या किया था, देखिए तो अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसे है ए इक्वल टू यहाँ पे 1 है, बी इक्वल टू 2 है। ठीक, तो ए इक्वल टू क्या हुआ, ए इंटू बी। ठीक, ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 2। उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो गई थी, ए की अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल टू 2 हो गया था। फिर जब नेक्स्ट हम लूप में इसको चला दिए थे, उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 हो गई। ठीक, और बी की वैल्यू मैंने क्या की थी, एक बार बढ़ा दी थी, 2 2 जा 4 हो गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली ये लॉजिक मैंने लगाई थी। ठीक है, तो मैं अगर इसको मैं इरेज करूँ और मैं अगर आपको बताऊँ, ठीक है, कि ये वाली जो लॉजिक है ये मैंने आपको सही बता रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था वीडियो बनाते बनाते। मैंने इसको बताया था कि इसमें +1 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें प्लस मैंने 5 लिख दिया था। ठीक है, तो लेकिन वो +4 होगा यहाँ पे, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी गलती हो जाती है, आपसे भी गलती होती है। तो ये +5 है, ठीक है, और ये कितनी है, +6 है। ठीक, और ये +7। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, +1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए, जैसे मैंने उससे पहले जब 2 का स्क्वायर था उसको प्रिंट करने के लिए 2 वेरिएबल लिए थे। ठीक है, तो इसमें भी 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। ध्यान से आप इस लॉजिक को देखिए, आप थिंक करिए। देखिए यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल ले हम, एक बी ले और एक ए ले, तो देखिए ये जो अगर मैं इसको मान लीजिए मैं इसको ए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बी डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान से देखिए और सोचिए इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें आप सोचेंगे तो क्या पाएंगे कि बी की वैल्यू जब यहाँ से यहाँ पे आ रही है, मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आ रही है, तो +1 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं 2 वेरिएबल यहाँ पे लिख दूँ ए और यहाँ पे लिख दूँ बी, ठीक, बेसिकली मैं एकदम सिंपल लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं सिंपली फर्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू भी 1 लूँ, बी की वैल्यू भी 1 लूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूं, प्रिंट ए को प्रिंट कर दूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन हो गया। ये हमारा कौन सा आउटपुट देगा। ठीक, अगर मैं ए को प्रिंट कर दूं तो बेसिकली 1 दे देगा, जो कि इसमें 1 है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 2 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 2 प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी, क्या, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अगर आप ये कर रहे हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू +1, देखिए मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, देखिए इस कंडीशन में ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज करूंगा, मैं ए बी, ठीक, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। ठीक है, तो लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे जब जुड़ा 1 + 1 ये 2 हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू अब 1 की जगह क्या हो गई, 2, तो इसको 1 को कट करिए, 2 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम इसको देखें, अगर मैं लूप के थ्रू इसको मैं क्या कर दूं, इफ कंडीशन लगा इसको मैं चला दूं, बार बार चला दूं, देखिए जब सेकंड में आ गया क्या हो जाएगा, ये 2 + 1, क्योंकि बी की वैल्यू तो 1 ही, हमने कुछ किया नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3। लेकिन अब देखिए, अब आपका जो आउटपुट है इसमें क्या आ रहा है, 4, देखिए +2 हो रहा है ना, देखिए 1 2 4 5 6 1 2 3, सॉरी ये 3 है, अभी फिर मैं गलत कर रहा था, 1 3 3 है, ये 1 2, देखिए 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने एक टर्म यहाँ पे जोड़ दिया, 7 है इसके बीच में। ठीक है, मैं इसको फिर से इरेज करके एक बार लिख दे रहा हूँ कि हमको क्या प्रिंट करना है। ठीक है, मैंने टर्म गलत लिख दिए। ठीक है, मैंने टर्म गलत लिख दिया है, देखिए यहाँ पे क्या था, 1 2 4 7 11 16 22 29। ठीक है, ये टर्म थे। तो इसमें क्या हो रहा था, +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6, इसमें +7। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ए डिक्लेयर किया हूँ, क्या, इसको मैं ए डिक्लेयर कर रहा हूँ इसको, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बी के थ्रू डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो देखिए बी की वैल्यू 1 हो रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, अभी प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ फ्लो चार्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी तो 1 बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, बी की वैल्यू 1 बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे पहले क्या लिख दूँ, बाद में, इसके बाद में क्या लिख दूँ,
ठीक, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पे b इक्वल टू बी प्लस वन, ठीक है, तो अब b की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2, ठीक है, उसके बाद मैं इसको लूप की तरह यहाँ भेज दूं, ठीक है, जैसे ये यहाँ है फिर यहाँ आ जाए, देखिए फिर जब यहाँ पर आएगा, अब b की वैल्यू क्या है 2 है, तो अब ये 1 + 1 नहीं होगा, ये होगा इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4, देखिए हमारा ये 4 भी प्रिंट हो गया, ठीक। अब जब नीचे स्टेप में आया तो आप देख रहे थे क्या हो रहा था 3+ हो रहा था, इसलिए आपने b+1 किया, ठीक है, तो अब b की वैल्यू देखिए, ये a की वैल्यू 4 हुई ना, तो a की वैल्यू 2 काट के यहाँ पे 4 लिखिए और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। अब देखिए जब 3 हुई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चेक करिए, ठीक 3 हुई, ठीक। अब देखिए जब ये ऊपर आया, जब ये ऊपर आया तो क्या कर रहा है 4 + 3 = 7, देखिए 7 भी आपका प्रिंट हो गया, 4 + 3 7 भी आपका प्रिंट हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये लॉजिक है, ठीक है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करें तब तक नहीं आएगा। इसकी नोट्स प्लीज बनाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे कि मैंने सिखाया नहीं, ठीक है। तो 4 3 + 7 हो गया, ठीक। अब देखिए फिर b = b+1, अब b की वैल्यू क्या हुई, देखिए यहाँ पे पहले इसको मैं काट के 7 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या हो गई 3 में 1 जुड़ा 4 हो गया, ठीक है। ये जो लॉजिक है b = b+1 मैंने जानते कहाँ से उठाई, ये जो लॉजिक दिख रही है ना आपको, मैंने यहां से उठाई है, ठीक है। मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 से यहां से इसको कैच किया हुआ है, ठीक है। और ये जो b+1 है इसके सेकंड वाले जो इसमें हो क्या रहा था, ये जो मेन लॉजिक है क्या है, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये मेन लॉजिक है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये वाली लाइन जो है आपको समझनी है, ठीक है। ये मैंने ये लाइन आखिर कहाँ से लाई, ठीक है। अगर आप ये समझ जाएंगे, आप इसको थिंकिंग आ गई तो आप ये कर ले जाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे 4 + 3 = 7 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए हमारा 4 हुआ था, देखिए फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में 4 हो गया, ठीक है। मैं इसको काट के यहाँ पे मैं 4 लिखा था, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे आया 7 + 4 क्या हो जाएगा 11 भी हमारा प्रिंट हो गया, ठीक। अब ये 11 हो गया, ये कट दीजिए, ये 4 की जगह 5 हो गया, उसी तरह 11 + 5 16 प्रिंट हो जाएगा, 16 हमारा प्रिंट हो गया। अब 16 के बाद देखिए फिर एक की वैल्यू बढ़ जाएगी 6, ठीक है। 16 + 6 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 16 + 6 = 22, ठीक है। तो यही जो मेन जो लॉजिक है यही लगेगा। अभी 22 हो गया, अब ये 7 हो जाएगा, ठीक है 29। अब देखिए अब देखिए अभी इसके बाद लूप नहीं चल रहा है, ठीक, इसके बाद लूप नहीं चल रहा है। अब आप कंडीशन लगाएंगे कि ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, ठीक है। आप क्या कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर आप लिख दीजिए इफ a इफ a क्या कर दीजिए आप ग्रेटर देन, मान लीजिए आपने क्या लिख दिया ग्रेटर देन 29, ठीक है। अगले स्टेप में जब 29 है, देखिए अभी जब 29 रहेगा a = देखिए 29, देखिए यहाँ पे अगर देखिए 29 है तो क्या करेगा, एक बार मैंने आपने लूप चला दी, ठीक है। लेकिन अब 29 से अगर बड़ी वैल्यू आई तो क्या हो, ये हमारा लूप ब्रेक हो जाए, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए, ठीक। बेसिकली आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ b = 7 हो जाए, b = 7 हो जाए, जब b = 7 हो जाए तो आपका क्या हो, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। अगर b = 7 नहीं है तो आपका प्रोग्राम क्या करे, बार बार घूमता रहे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम की लॉजिक है। आपको ये जो लॉजिक है मेन वाली, जो b वाली लॉजिक है, ये आपको सर्च करनी है, ये आपको सोचना है कहाँ से आया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब ये मैंने आपको लॉजिक समझा दी, अब मैं फ्लो चार्ट के थ्रू इस प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, बनाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैं आपको फिर से अब इसको मैंने आपको लॉजिक बताई कि आखिर कौन सी लॉजिक लग रही थी, ठीक है। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले, चाहे आप पाइथन बनाए, चाहे सी में बनाए, चाहे C++ में बनाए, आपको सबसे पहले उसकी लॉजिक सोचनी होगी, ठीक है, ना कि आपको प्रोग्राम पहले लिखना है, ठीक। लॉजिक पहले आपको क्या करनी होगी, लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारा होता है आउटपुट स्क्रीन, क्योंकि वो तो मेन इंपॉर्टेंट, अगर मैंने आउटपुट ही नहीं लिखा तो किस बात का प्रोग्राम हमारा, ठीक। ये आउटपुट स्क्रीन हो गई। और जैसे मैंने बताया था a और b वेरिएबल हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक तो मैं a डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, ठीक। ये a हुआ और ये b हुआ। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे अपना क्या लिख दे रहा हूँ, एम भी हमें क्या प्रिंट कर, हमें दिखने तो चाहिए। 1 था, 2 था, 4 था, 7 था, 7 के बाद था 11 था, 16 था, 22 था, उसके बाद 29 था, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा था, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है।
तो इससे जो पहले वाला वीडियो था, जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था तो मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया था, सॉरी वो गलत हो गया था, लेकिन लॉजिक यही लगी, ठीक है। तो आप अदर क्वेश्चन में वो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, वो क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो जैसे मैंने बताया था, आपको कभी भी कोई भी प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। और स्टार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो लाइन खींचते उसकी सेमी सर्किल से आपको बंद करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे साइड में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 लाइन मैंने खींची, मैंने इसको बंद किया और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम स्टार्ट, मैं स्टार्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद वैल्यू को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे a = 1, ठीक है। जैसे मैंने को बताया था a = 1 भी दे दिया, b = 1, b = 1। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे आखिर मैंने इसको बताया, b = 1, ठीक। अब देखिए, अब आपका प्रिंट 1 हो रहा था, पहले प्रिंट हो जा रहा था ना, तो आप क्या सिंपली कर लीजिए प्रिंट, चाहे आप प्रिंट b कर लीजिए, चाहे प्रिंट a कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, प्रिंट a। आप b भी कर सकते हैं, कोई वो टेंशन के लिए नहीं बात नहीं कि आपने क्यों किया, मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या लगाना, अपनी लॉजिक लगानी, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, b, देखिए एक प्रिंट होने के बाद, ये देखिए ये प्रिंट होने के बाद b की वैल्यू क्या हो रही है, 1 प्लस हो रही है, ठीक। तो आपको क्या करना है, b की वैल्यू क्या करना है, +1 करनी है, ठीक। आप क्या करेंगे, b = b + 1, ठीक है। इसको मैं रेक्टेंगल बॉक्स में मैं क्या कर दे रहा हूँ, राइट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखिए, b की वैल्यू अब क्या हुई, b = b + 1। अब ये b की वैल्यू क्या हुई, 2 हो गई। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक। अब देखिए, अब हमको b की वैल्यू 1 हुई, अब इसको भी 2 करना है, हमको क्या करना है, इसको 2 करना है। देखिए इसको हम 2 कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख दें, ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दे रहा हूँ, a = a+, देखिए a में ही तो जुड़ रहा है 1 + 1, ठीक है। तो क्या जोड़ा, a में b जोड़ा, ठीक। तो a में हमने क्या जोड़ दिया, b, ठीक। देखिए a में हमारा b जुड़ गया। अब देखिए, अगर हम यहीं अब देखिए a = a + b, देखिए अब यहाँ पे आया, अब मैंने इसको जोड़ा, देखिए 1 + 2, देखिए 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, देखिए। लेकिन क्या है, आपका 3 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3 आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है आपका, देखिए 3 नहीं आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, मतलब कि जो मैं लॉजिक लगाया ये गलत हो गई, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए b की वैल्यू 1 है, ठीक है, b की वैल्यू 1 में जोड़ना था, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी तब जोड़ रहा हूं, ये गलत हो जाएगा तब, ठीक है। तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब b की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। पहले ऐड करिए तब इंक्रीज करिए, ठीक। वो चीज मैंने यहाँ क्या की, गलत की, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए जानबूझ के गलत किया था, ठीक है, क्योंकि ये गलती है ना, आप करेंगे, बहुत लोग ने किया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं a = a + b, देखिए अब मैं a = a + b, अभी देखिए अभी यहाँ पे a की वैल्यू 2 नहीं हुई है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू भी 1 है, देखिए दोनों है। अब a = b किया, अब देखिए अब ये 2 हुआ। अब हम क्या कर सकते, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, क्या कर दें, प्रिंट a कर दें, print प्रिंट a। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर, देखिए मैंने यहाँ पे गलत बॉक्स बना दिया, ठीक है। प्रिंट करने के लिए बॉक्स ये वाला बनता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक। सिंपली मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट किया तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, हमारा 2 आ गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हो रहा है, b की वैल्यू 1 बढ़ भी तो रही है, इसको हमको b की वैल्यू बढ़ानी होगी, b = b + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, b = b + 1 कर दीजिए। अब आपका b = b + 1 हुआ, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 बबुआ, 2 हो गई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2 हो गई। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो आप जो अपना जो लूप है, आप कहाँ पे इफ कंडीशन लगा के आप यहाँ पे नहीं लाएंगे, नहीं तो दोबारा 2 प्रिंट हो जाएगा। एक बार आप कहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ, यहाँ पे कंडीशन मैं लिखता हूँ बाद में, कंडीशन पहले हम बाद में देखेंगे, हम कंडीशन क्या लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली मैं थोड़ा सा डाइट में यहाँ पे बना देता हूँ आपको, ठीक है, जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन बॉक्स में, ठीक है, कंडीशन बॉक्स मैंने लिखा,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ कंडीशन, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन लिखी। इसके बाद ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे से यहाँ गया, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम यहाँ से b इक्वल टू बी प्लस 1 हुआ, तो ये इससे कहाँ पे जाना चाहिए आपका प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस प्रोग्राम को कहाँ ट्रांसफर करूँ, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक, कहाँ पे, यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फिगर ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को सही बनाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। मैं ये जो लाइन है मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो प्रिंट हमारा एक और 2 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको 2 नहीं प्रिंट करना, अपना आउटपुट देखिए, आपको 2 क्या करना है, नहीं प्रिंट करना है, ठीक। इसलिए हम इसको यहाँ भेजिए, आपको ये लॉजिक यहाँ भेजनी है। और इसके बाद कहाँ जाए आपका, चेक होने के बाद ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से लिख देता हूँ, ठीक। इसके बाद क्या होना चाहिए, स्टॉप भी तो होना चाहिए, एक कंडीशन स्टॉप की। स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, STOP स्टॉप मैंने लिख दिया, ठीक। अब ये जो लाइन है मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा फिगर स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिर देखिए स्टार्ट हुआ, A इक्वल टू 1 दिया, B इक्वल टू 1 दिया, प्रिंट ए किया, A इक्वल टू A+1 किया, प्रिंट ए कर दिया, B इक्वल टू B+1, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर मैंने कंडीशन चेक होगी, कब तक चलेगा वो बात ही बात है। लेकिन अभी हम क्या चला रहे हैं, लूप चला रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, अभी हम लूप चला रहे हैं। उसके बाद लास्ट में जब हमको लूप रोकना होगा, मतलब कि जब हम यहाँ पे 29 पे पहुंच जाएंगे, तब हम देखेंगे आखिर करना क्या है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे E2 प्रिंट नहीं हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक। A यहाँ लिखता हूँ, B यहाँ लिखता हूँ। अभी 1 हुआ था, फिर क्या हुआ था, ये B की वैल्यू 1 बढ़ गई थी, इसमें जुड़ गया था, तो ये क्या हो गया था, 2 हो गया था, और ये भी 2 हो गया था, ठीक, जितना था, ठीक। तो यहाँ पे हम पहुंचे थे प्रिंट इक्वल टू 2, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई थी, 2 हुआ था। इसके बाद इसने ट्रांसफर कर रहा था, ये ट्रांसफर कर रहा था, इसमें कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अभी लास्ट में देखेंगे, कंडीशन हम क्या लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कर देगा, लूप आपका इधर भेज रहा है, इस साइड में भेज रहा है। फिर उसके बाद A इक्वल टू A+B हो रहा है। क्यों हो रहा है A इक्वल टू A+B, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ही पे मैंने क्यों भेजा, यहाँ पे क्यों नहीं भेजा। अगर मैं यहाँ भेजता तो तुम्हारा 2 एक बार पर प्रिंट और हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ नीचे भेजता तो A की वैल्यू ये बढ़ती ही ना, इसलिए मैं यहाँ पे भेजा हूँ, ठीक है। ध्यान समझिए कि इसलिए मैंने यहाँ भेजा है। अब देखिए अगर मैं इसको करूँ, इस कंडीशन करूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैं इसको काट दे रहा हूँ, देखिए अब 2 की वैल्यू 4 हो गई, देखिए 2 की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई। उसके बाद मैंने बोला प्रिंट, चला, भैया जी स्माइल, प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक। देखिए 1 2 4 हो गया। अब देखिए B इक्वल टू, फिर 1 की वैल्यू बढ़ गई, कट गया, सेम कंडीशन। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में अगर जो कंडीशन हमारी सही हुई तो यहाँ पर आएगा। फिर ये क्या करेगा, 4 + 3 = 7, ठीक है। तो ये कट गया, 7 हो गया, यहाँ हमारा क्या हो गया, 7 प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए B इक्वल टू 1 प्लस हुआ, ये कट हुआ, 4 हुआ, ठीक ठीक। अब कंडीशन चेक करके फिर यहाँ पर आएगा। अब देखिए 7 + 4, 7 + 4 = 11, ठीक। जब 11 हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये इसने 11 प्रिंट कर दिया। अब देखिए फिर ये 5 हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक। अब देखिए अब 7 + 5, 7 + 5, रुकिए ये वैल्यू 11 भी तो ही, मैंने तो अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। अब ये वैल्यू 11 हुई, अब ये 11 + 5 करेगा, ठीक। 11 + 5 = 16, ठीक। अब ये 11 कट गया, 16 आ गया, 16 में हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 16 प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे B की वैल्यू भी 1 तो हुई, ये 6 हो गया। अब देखिए 16 + 6, 16 + 6 = 22। अब ये 16 तो भी नहीं रहा, ये 22 हो गया, ठीक। अब हमारा 22 भी प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे B की वैल्यू 1 बढ़ गई, ठीक है। B की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, B की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, A की वैल्यू 22, B की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, 22 + 7 = 29, ठीक है। तो अभी 29 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक। और B की वैल्यू भी क्या हो गई, B = B+1। अब B की वैल्यू हो गई 8, इसकी वैल्यू हो गई 29। लेकिन आप देखिए अब 29 अब आपका प्रिंट हो गया। क्या आप चाहते हैं इसके आगे भी आपका लूप चले? कमेंट बॉक्स में मुझे यस और नो बताइए। नहीं चाहते बिल्कुल, क्योंकि हमारा आउटपुट सिर्फ 29 तक है, हम क्यों आगे बढ़ें भैया। जब आपको मेरा काम वहाँ तक हो जा रहा है, मुझे कहाँ तक गया, तो आपको जाके जाने की क्या ज़रूरत है।
आपको पागल या फर्जी कुत्ता काटा जो आप आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। सिंपली अब आपको यहीं पे चेक करना है, अब आपको कैसे प्रोग्राम को रोकना है, ये कंडीशन बहुत मेन है, ठीक। यही कंडीशन सारे प्रोग्रामिंग की लॉजिक बताएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू 8 है ना, तो आप लिख दीजिए b इक्वल टू 8, ठीक। अब देखिए b इक्वल टू 8 पे प्रोग्राम चलना चाहिए, इधर आना चाहिए कि इधर आना चाहिए? भाई आप साफ कहेंगे इसके बाद नहीं देखना है, तो यहाँ पे कर दीजिए यस। अगर ये कंडीशन हो तो क्या कर दीजिए, आप प्रोग्राम स्टॉप कर दीजिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो प्रोग्राम को चलाते रहिए। यहाँ पे हम लिख देंगे नो ब्लॉक। ये कौन सी गेट है, नो एंट्री वाला ही नो एंट्री है, और ये यस ब्लॉक है, ठीक। अब देखिए अब ये कैसी हुई, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। फर्स्ट मेथड कब है, जब b इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब मैं इसके दोबारा केस बताता हूँ, ठीक। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, क्या लिख दूँ, b वेरी ग्रेटर देन 8, ठीक है। देखिए जब ये कंडीशन यहाँ चल रही थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, देखिए इन कंडीशनों में क्या ये b ग्रेटर देन था? नहीं था ना। तो आप यहाँ करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, आप इसको यस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, नो। देखिए 2 ग्रेटर देन 8, 2 ग्रेटर देन 8, तो क्या बोलेंगे आप, नो, सॉरी यहाँ पे नो ही होगा। देखिए ध्यान से देखिए, समझिए, 2 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है भाई, क्या है, नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जाए, और अगर है तो आपका स्टॉप हो जाए। ध्यान से लॉजिक को समझिए। उसके बाद मैं यही कंडीशन क्या कर दूँ, b ग्रेटर देन 8, ठीक। अब देखिए अब ये सिंबल चेंज हो गया, अब ये बोल रहा है यस, यस, और अगर यस हो, देखिए 2, अगर यहाँ 1 होता है, इसके बाद आपको प्रोग्राम आगे जाए बढ़वे नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नो। आप इसको कर दीजिए नो ब्लॉक, इसको कर दीजिए यस ब्लॉक, ठीक। कैसे हो गया, b को यूज करके कितने मेथड बने, 3 मेथड। b को यूज करके कितने मेथड बने, 3 मेथड, 3 मेथड आपके किसको बने, सिर्फ b को यूज करके, ठीक। उसी तरह जब आप a को यूज करेंगे तो कितने मेथड बनेंगे, 3 और बनेंगे, मतलब टोटल 6, ठीक है। मैंने आपको कितने बताया, टोटल 6, इसके और भी मेथड बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कौन से मेथड लगेंगे, बस ये है आपका ये जो आउटपुट है ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। आप इस लाइन को भी आगे लिख सकते हैं। अगर मैं चाहता ये प्रिंट नीचे लिख देता, b इक्वल टू b+1 ऊपर लिख देता, तब भी हमारा अच्छा प्रोग्राम चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है क्या बताता है, सिंपली कि आपको लॉजिक आनी चाहिए, आपका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। लॉजिक हजारों होंगी, आपको लॉजिक सोचने आना चाहिए कि आखिर लॉजिक बन कैसे रही। एक बार आपको लॉजिक बनाना आ गई कि कैसे होता है तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आके, और आपका ये जो प्यार और सपोर्ट है ना, यही मेरे लिए स्ट्रेंथ है। और अपने राइटिंग में आप इसकी लॉजिक लिखिए, ठीक है। जब तक आप इसकी लॉजिक नहीं लिखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा भी सीरीज पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको देता हूं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। मैं आपको इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आपको देखते सबसे पहले कौन इसको सॉल्व करता है। जिसका जो सॉल्व करेगा उसका नाम मेरे वीडियो में क्या होगा, लिया जाएगा, ठीक है, और डिस्प्ले होगा, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, देखते सबसे पहले कौन सॉल्व करता है, ठीक है। आप अपने कम्युनिटी बना लीजिए, ठीक है। आप जब कंपटीशन में पढ़ते हैं ना, बहुत फास्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट चल रही है लॉजिक की। अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो उनको बताइए लॉजिक कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 2 की टेबल थी यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन ये 20 से 2 जाना है आपको। जो इससे पहले मैंने आपको बताया था 2 से 20 तक की टेबल ही है, क्या है। अगर मैं पीछे से देखूं तो 2 4 6 8 10 12 क्या है, 2 की टेबल है। लेकिन आपको क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, 20 से 18 16 14 10 8 6 2। देखिए मैं अगर आपको सिंपली एक लॉजिक बताऊं, b इक्वल टू क्या ले लीजिएगा, 20 ले लीजिएगा एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल ले लीजिएगा 2, और b में क्या कर दीजिएगा, b-, ठीक है। तो आप किस तरह करते हैं, आपको कितना समझ में आता है, ये एक लॉजिक मैंने आपको सिंपली बता रहा हूँ, इस तरह बनेगा, ठीक है। देखते हैं आप किन किन लॉजिक से बना सकते हैं, और कोशिश करिए प्रैक्टिस कि आप एक प्रोग्राम जितनी ज़्यादा लॉजिक, मतलब जितनी ज़्यादा लॉजिक लगा बना सकें उतने ज़्यादा लॉजिक सोचिए, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ढेर सारी लॉजिक से लगते हैं। आप ट्राई करिए, क्या करेंगे आप, एक क्वेश्चन को क्या करेंगे,
मैक्सिमम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैथ नहीं है कि मैथ में भी रहता है कि आपको एक कंडीशन ही सॉल्व करनी है, इसमें भी है, लेकिन आपको मैक्सिमम मेथड क्या होने पता होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर कॉपी चेक कर रहे हैं ना, तो अब आपको पता चलेगा कि कौन कौन एक ही प्रोग्राम की कितनी लॉजिक, मैक्सिमम मेथड, ठीक है। जब कॉपी आप कभी चेक करेंगे ना कंप्यूटर साइंस की, तब आपको पता चलेगा एक एक क्वेश्चन की हजारों लॉजिक होती है, ठीक। इसलिए अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि कौन कौन सी लॉजिक से आपका ये प्रोग्राम बन रहा है और कौन कौन सी लॉजिक से नहीं बन रहा है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।